हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो हम आज आपके लिए जो हमारे नंबर सिस्टम थे वो सीरीज चल रही थी उसको लेकर आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में पुलिस में एसएससी में पूछे हुए जो क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी एकदम स्मूथली ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आप लोगों को जैसा पता है कि अब दिल्ली पुलिस के 13,000 वैकेंसी जाने वाली हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। आपका फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अपनी फिजिकल का भी ध्यान रखते हुए पढ़ाई पे भी फोकस करिए। तो चलते हैं अपनी सीरीज पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी टीम हर बार जो आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल स्पीच वो फिर से लेकर आई है। तो क्या लिखा है, अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको जीतना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सही बात है, गलत बात नहीं है। बस एक बार आपको मन में ठान लेना है, कठिन परिश्रम करना है, ठान लेना है, वो जुनून जगाना है अपने अंदर कि हाँ मुझको सिलेक्शन पाना है। और सिलेक्शन पाना है तो पाना ही है, चाहे हमें उसके लिए किसी भी मोड़ पे जाना पड़े, ठीक है ना, किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हमको सिलेक्शन पाना है। तो आपने एक बार ठान लिया तो सिलेक्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपने एक दिन के लिए ठाना, आज मैं पढ़ के रहूँगा, 8 घंटे पढ़ते रहूँगा, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, आपने 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने मन के अंदर जुनून वो जज्बात जगाने पड़ेंगे कि आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाए, ठीक है ना। मतलब एक बार मन में ठान लो, एक बार ठान लिया ना आपने, फिर कोई नहीं है रोकने वाला, फिर आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपने अपने मन ही मन में पहले 8 घंटे पढ़ाई कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो पढ़ाई धीरे धीरे घटती चली गई, फिर कोई फायदा नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, अगर आपने एक बार ठान लिया तो आपको, कि आपको जीतना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। चलते हैं अपने उस पे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मोटिवेशन जो स्पेस होती है, अगर जो इसको आप अंदर अपने अंदर, ठीक है, जगाओगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप सिलेक्शन पा जाओगे। तो चलते हैं अपनी सीरीज पर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है लीस्ट प्राइम नंबर की। कौन कौन से प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट और लीस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटे प्राइम नंबर के बीच के अंतर की बात की जा रही है, जो आर लेस देन 100, जो 100 से छोटे हैं। अब देखो हिंदी में पढ़ लेता हूँ एक बार। 100 से छोटी मतलब वो संख्या क्या होनी चाहिए, 100 से छोटी होनी चाहिए। 99 भी हो सकती है, 98 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और उसमें क्या बोला गया, 100 से छोटी हो, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर इसमें पूछा है। मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ये जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या मतलब, अभाज्य संख्या जो होती है, यानी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये जो प्राइम नंबर होता है, इसकी थ्योरी क्या बोलती है, इसकी थ्योरी बोलती है कि ये एक तो एक से कटता है और एक किससे कटता है, स्वयं से कटता है, ठीक है ना। एक तो एक से कटता है, एक स्वयं से कटता है। पेन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक तो एक से कटता है, एक किससे कटता है, स्वयं से कटता है। मैं जब आपको नंबर सिस्टम बेसिक पढ़ाया था, आप एक बार वो वीडियो देख लेना, उसमें पूरा डिटेल बताया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। यदि हम छोटी की बात करें, छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो 2 होती है। 2 सम भी होती है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो 2 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी, तो क्या होगी, 2। और 100 से छोटी हो तो उसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, लेकिन 100 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है 100 से छोटी। तो कौन सी हो सकती है, 99 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि 99 3 से भी कटेगी, 99 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, कैसे कट जाएगी, 98 भी कैसे कट जाएगी, बच्ची क्या 97। तो 97 होगी सबसे बड़ी और 100 से छोटी। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, कितना इन दोनों के बीच का अंतर, 95। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 95। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। आगे चलते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि सबसे छोटी कौन सी होती है, 2 होती है,
जो एक सम संख्या भी होती है, और कोई भी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं होती, केवल 2 को छोड़कर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का योग 75 है, ठीक है, और उनका अंतर 25 है। इसका वो क्या बोला, द सम ऑफ द टू नंबर इज 75 एंड देयर डिफरेंस इज 25। तो उसमें क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द नंबर इज, तो दोनों नंबर क्या है इसमें पूछा गया है। तो देखो हमने मान लिया दो नंबर ए प्लस बी, इन दोनों का योग कितना दिया गया है, 75 दिया गया है, और इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, अंतर कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। ये तो बोला गया है भाई, दोनों का जो सम दिया गया है वो 75 है, और दोनों का डिफरेंस जो दिया गया है वो कितना दिया है, 25 है। तो सीधी इक्वेशन बन रही है, दो निकाल दो, प्लस माइनस कट गए, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 100। तो कितना हो गया, a बराबर 100/2 इक्वल टू कितना हो गया 50। यानी एक संख्या कितनी होगी, 50 हो गई। जब a बराबर 50 है तो a का मान उसमें रख दो, तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 25। ये तो आया। अब इसने पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बता दो इसमें। तो जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, 25 पंजे कितना हो गया 125, यानी 50 गुना 25, 25 पंजे 125, जीरो पीछे, तो कितना हो गया 1250। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। सिंपल था, कुछ नहीं था। इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि दो संख्याएं हैं, उनका सम 75 है और डिफरेंस 25 है, तो हमने दोनों संख्याएं निकाल ली और इनका मल्टीपल पूछा है, तो इनका मल्टीपल कर दिया, आ गया सीधा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 4 अंकों की संख्या आ गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ध्यान देना, क्वेश्चन में घुमा फेर दिया गया है। अब यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999, ये तो होती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट दिया गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होती हो। बात सही ना, जो 3 से शुरू होती है, और जो 3 से शुरू होती है, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से शुरू होती है, यही तो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से शुरू होती है, वो ये है, यानी 3999। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है, जो 3 से शुरू होती है 5 पे खत्म होती हो, लेकिन अब ये तो भी 5 पे खत्म होती हो, तो ये तो 3 से शुरू हो रही है लेकिन 5 पे खत्म नहीं है। तो 5 पे खत्म कब होगी, जब 3995 होगा। 3 से शुरू है और 5 पे खत्म है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से शुरू होती है और 5 पे खत्म होती हो के बीच का अंतर क्या है। अब ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दो हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3995, और सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होती हो और किससे 5 पे खत्म होती हो, तो वो ये है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इन दोनों के बीच में क्या बोला गया, इसमें अंतर बोला गया, दोनों को घटा दो। जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 नो नो, ये भी 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 990। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से शुरू होती है और 5 पे खत्म, 3995। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होती है और 5 पे खत्म, तो 3005। तो इन दोनों का डिफरेंट हमने निकाल दिया, आ गया 990। यानी राइट आंसर कितना, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस घुमाया हुआ था और कुछ नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे बनेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। अब देखो, यदि मैं आपसे बात करूं, पहली बात कि प्रथम 2 सम संख्याओं का योग कितना है, खुद देखना। पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, इन दोनों का योग कितना हो गया 6। मैंने फिर दूसरे नंबर पे लिखा 3 का, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6, ये 3 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 6 कितना हो गया 12। फिर मैंने कितना लिया, 3 लिया, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब यहाँ पे कितना हो गया, 4 सम संख्या हो गई, इनका योग कितना हो जाएगा, ये कितना था 12, और 8 कितना हो गए 20। 20 एक और ले लेते हैं, चलो चौथी का देख लो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कितना हो गया 30।
अब यहाँ पे देखना खुद, दो संख्या, यहाँ पे दो संख्या दी गई है, दो का कितना आया, 6 आया, दो का कितना है, 6 आया, तीन का कितना आया, 12 आया, चार का कितना आया, 20 आया। ये आ कैसे रहे हैं, देखो कैसे आ रहे हैं भाई, ये दो संख्या है, हमने दो संख्या n मान ली, तो n में क्या काम किया, इसमें से एक जोड़ा और उसका क्या आ गया, अगली संख्या आ गई, मतलब दो है, यहां पे देखो दो है, यदि मैं दो में उससे अगली संख्या तीन, इनका मल्टीपल कर दूं, 6 आ गया। अब यहाँ पे तीन दिया गया है, ठीक है, तीन में अगली संख्या कौन सी है, चार, चार का दोनों इनको मल्टीपल किया कितना आ गया, 12 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे चार संख्याएं हैं, चार, और चार में एक जोड़ा कितना आया, पांच, इन दोनों का मल्टीपल करा कितना आया, 20 आया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, पांच, अब पांच में एक, पांच से अगली संख्या 6, इसमें इन दोनों का मल्टीपल का कितना है, 30 आ गया। इसका मतलब ये सम संख्या निकल कैसे रही है, सम संख्याओं का योग निकल कैसे रहा है। यदि हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो इसमें टोटल यदि n संख्या है तो इनमें n संख्या में एक जोड़ दिया, उनका मल्टीपल कर दिया, तो ऐसे सम संख्याओं का योग निकल के आ जा रहा है। इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, कभी ऐसे निकालने लगो, हमें सीधा सीधा करना है, जितनी संख्या आपसे बोली गई है, मान लिया इसमें 10 संख्या बोली गई थी कि 10 सम संख्याओं का योग बताओ, तो कुछ नहीं करना, 10 गुना उससे अगली संख्या से मल्टीपल कर देना है, बस ये है। अब इसमें कितना बोला गया है, 20 बोला गया है ना, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा भाई 20 दिया गया है, 20 से अगली संख्या कौन सी होती है, 21, इन दोनों का मल्टीपल कर देना, 21 दूनी 42, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 420, यानी ए इसका करेक्ट आ जाएगा आंसर। तो इसमें करना धरना कुछ नहीं था, ये सम संख्याएं ऐसे निकलती हैं। यदि आपसे बोलते हैं कि 99 सम संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 99 सम संख्याओं का योग, तो कुछ नहीं करना होता, 99 गुना 99 से अगली संख्या को जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 99 आ गया, 99 से अगली संख्या कौन सी है, 100, दोनों का मल्टीपल कर दो, कितना आ जाता है इसमें, 99 100, तो उसका ऐसा निकलता है सम। तो इसमें प्रथम 20 का बोला था, तो 20 से अगली संख्या कौन सी होगी, 21, दोनों का मल्टीपल कर दिया, हमारे पास आ गया निकल के सम कितना है, 420। तो ये तो सम था। अगर विषम आ जाए तो, अब देखो विषम का भी ऐसे निकाल के देखते हैं, चलो विषम का यदि हमने निकाल के देखा, प्रथम दो विषम संख्याओं का योग निकाला हमने, एक और तीन, दोनों की दोनों विषम है, ठीक है, प्लस तीन कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने तीन विषम संख्याओं का निकाला, कितना आ जाएगा, 9 आ गया, ठीक है। फिर हमने चार विषम संख्या ली, चार जब हम विषम संख्या लेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ जाएगा, विषम संख्या 7 है, तो ये कितना, 9 और 7 कितना हो गया, 16 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम एक और लेके देख लेते हैं, चलो 5 प्लस 7 प्लस 9 आ जाता है इसमें, ठीक है, कितना आ जाता है इसमें, 25 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रही है, मतलब जितनी विषम संख्याएं हैं, अब दो का कितना आया, 4 आया, तीन का 9 आया, अब चार का कितना है, 16 आया, पांच का कितना है, 25 आया। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर हो रहा है और कुछ नहीं, दो का स्क्वायर हो रहा है। यदि हमने दो का निकाला तो दो का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 1 मिनट, दो का आ रहा है तो दो का स्क्वायर निकाला हमने, कितना गया, 4, भाई यहाँ पे दो का स्क्वायर 4, यहाँ पे तीन का स्क्वायर कितना हो गया, 9, यहाँ पे कितना हो गया, चार का स्क्वायर 16, यहाँ पे पांच का स्क्वायर 25। इसका मतलब क्या है, जब भी तुमसे सम संख्याएं पूछे हुए तो उसमें कुछ नहीं करना, जितनी सम संख्याएं हैं वो निकाल लो कि इतनी सम संख्याएं हैं, उसका स्क्वायर कर दो, हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसमें क्या बोला गया, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करते हैं। 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो 1 से 21 तक टोटल कितनी विषम संख्याएं होंगी, मैंने लिखा 1 से 10 तक कितनी सम होंगी, कितनी विषम, तो 5 सम होंगी, 5 विषम होंगी, ये तो होगा, 5 सम होंगी, 5 विषम होंगी। मैंने बोला 4, 1 2 3 4, चार संख्याएं हैं, इसमें कितनी सम है, कितनी विषम है, भाई आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी, यानी दो सम दो विषम। इसी तरह से 21 पे देखो, 21 दिया गया है, 21 में कितनी सम होंगी और कितनी विषम होंगी। अब देखो 21 तक की बात की गई है, अब यहाँ पे 21 इसमें इंक्लूड है, यदि ये 20 होता तो 10 सम होती, 10 विषम होती।
अब इसने 21 जोड़ दिया, तो जब 21 में जोड़ दिया इसका मतलब क्या है, जब भी इसमें एडिंग करते हैं तो पहले विषम ही तो आती है, क्योंकि एक से स्टार्ट होती है और क्या होता है, विषम होती है। तो इसका मतलब क्या है, यदि 20 संख्या होती तो 10 सम होती, 10 विषम, तो 10 क्या होगी, विषम हो गई। लेकिन 21 इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब इसमें विषम संख्या कितनी होगी, 11 होगी विषम संख्या। तो 11 विषम संख्या होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, 11 का स्क्वायर करना है 121। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, बी। कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास सम आए तो सब में कुछ नहीं करना, जितनी संख्या पूछेगी उससे अगली संख्या से मल्टीपल कर देना है। विषम बोला गया है तो जितनी तुमसे विषम संख्याएं पूछी गई हैं उसका स्क्वायर कर देना है बस। अब यहाँ पे 1 से 21 तक पूछा था, 1 से 21 तक 11 क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगी, और 10 क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगी। तो विषम निकालने तक 11 का स्क्वायर करना है, बात खत्म। सही ना, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, ठीक है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाता है तो संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक उलटफेर हो जाते हैं, तो संख्या क्या है। अब देखो इसमें हमने मान लिया अपनी तरफ से भाई, वो जो संख्या है, संख्या कितनी दे रखी है, 10x+y संख्या दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हमारी संख्या हो गई। इसके अंकों का योग, यानी अंक कितने, एक्स और दे रखी है, वाई दे रखी है, इनके अंकों का योग कितना दे रखा है, 10। और यदि इसमें 18 घटा दिया जाता है संख्या में, तो 10 एक्स संख्या तो यही है, 10x+y में से हमने क्या किया, 18 घटा दिया, तो इनके अंक उलटफेर हो जाते हैं, तो 10y+x हो जाते हैं। संख्या पहले ये थी, 18 घटाने पर तो एक्स वाई अपना स्थान को चेंज कर लेते हैं, तो इसने ये पूछा है। तो यहां से हमारी समीकरण 2 बन जाएगी। तो पहली समीकरण तो ये रही एक, यहाँ पे दूसरी बन जाएगी, इधर आ जाएगा, तो 9x माइनस 9y इक्वल टू क्या हो गया, 18। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 18। ये समीकरण होगी 2, 18 नहीं 2, 9 से डिवाइड जाएंगे तो 2, ये समीकरण होगी 2। अब पहली समीकरण ये है 10x+y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10, ये पहली समीकरण है। अब दोनों को क्या कर लो, सॉल्यूशन कर लो इनका, कितना आ गया, 2x बराबर कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना आ गया 6। जब x बराबर 6 है, इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारी संख्या कितनी है, संख्या तो हमारी यही है, 10x+y संख्या तो हमारी यही है, तो संख्या में लिख दो, तो 10 गुना x का मान कितना दिया गया है, x का मान आया हमारे पास 4, x का मान आया हमारे पास 6, तो 6, y का मान 4 है, कितना आ गया 64। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 64। लेकिन कोशिश करना आप ऐसे ना करो, ऐसे करोगे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा हमारा, सॉल्यूशन लंबा जा रहा है, कम से कम इसमें आपके 30 से 40 सेकंड बेकार जाएंगे। हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो अंकों का योग 10 होना चाहिए। 10 किस किस का है, इसका है 10 हो सकता है आंसर, इसका है 10 हो सकता है, 8 4 12 नहीं हो सकता, 5 6 11 नहीं हो सकता, तो दो तो ऑप्शन ऑलरेडी कट गए, दो ऑलरेडी कट गए। अब सबसे पहले देख लो 18 घटाने पर संख्या उलटफेर हो जानी चाहिए। यदि मैं इसमें से 18 घटा दूं तो संख्या 46 आनी चाहिए, यदि मैं इसमें से 18 घटा दूं तो संख्या 64 होनी चाहिए, जबकि ये तो हो ही नहीं सकता, 18 घटाएंगे तो 64 कैसे हो जाएगा भाई, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या आंसर, ये भाई 46 से मैं 18 घटाऊंगा तो 64 तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि अंक उलट जाने चाहिए ना, तो अंक तो तभी उल्टेंगे ना जब इसमें से इसको घटाया जाएगा, लेकिन इसमें घटाया जा रहा है तो अंक उलट नहीं रहे, तो अंक ये और भी कम हो जा रहा है, लगभग 28 के आसपास चला जाएगा ये, ठीक है, 30 के आसपास चला जाए, तो ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 64। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम है, तो ये संख्या क्या है। अब देखो इसको निकालने का तरीका, दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट तरीका है एक बार वो देख लो। निकालना कैसे है, ये देखो, जब भी इस टाइप से वो आए कि वो संख्या यदि उतने से उतनी कम होती या उतनी ज्यादा है तो संख्या कौन सी है, तो कुछ नहीं करना, तो कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों को हमने जोड़ा कितना आ जाएगा, यानी 75 और 31, ये कितना आ गया 6 10, और हमेशा 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना गया 53। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 53, इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको बेसिक से निकालने की सोचो तो बेसिक से क्या हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हमने देखो कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, कोई संख्या x हमें नहीं पता कितनी बड़ी है, तो 31 से क्या होगी, बड़ी होगी, और वही संख्या 75 से कम होगी तो 75 में से घट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 75 माइनस 31, ठीक है, 2x बराबर
कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 44 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 22। x का मान कितना आ गया, 22 हमारे पास x का मान आ गया। अब उसने क्या बोला, वे संख्या क्या है, तो जो 31 से बड़ी है, तो ये 31 से कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, तो संख्या तो हमारी यही है 31, यानी x प्लस 31। तो x का मान कितना आया, 22, और 31 में क्या कर देना है, जोड़ देना है, कितना आ जाएगा, 53। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, सही है ना। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, मेरे पास x कंचे हैं। कंचे आपने देखे होंगे, खेले होंगे, बड़े अंट पिल किए होंगे, हम भी लोग बहुत खेलते थे। एक छोटा सा गड्ढा बनाते थे, उसको पिल बोल दिया करते थे। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, कमेंट में डालना जरूर, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो आपने खूब कंचे खेले होंगे, ऐसे करके भी करते, क्या बोलते हैं, कल्ली जोटा बोलते थे शायद, ठीक है ना। तो उसने बोला मेरे पास x कंचे हैं, ठीक है, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक है, भाई उसके पास x कंचे हैं, ठीक है। अब उसका जो बड़ा भाई है उसके पास 3 अधिक है, तो ये x प्लस 3 अधिक हो गए। यदि उसके पास x है तो उसके पास 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 3 हो गए, ठीक है। आगे बोला जबकि मेरे छोटे भाई के पास 3 कम है, यानी उसके पास x है तो उसके छोटे भाई के पास क्या हो गए, 3 कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कंचों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितने कंचे हैं, तो कंचों की संख्या कुल 15, यानी इन तीनों का योग 15 दे दिया। x प्लस 3 प्लस x-3, इनका योग कितना दे दिया, 15 दे दिया। प्लस माइनस कट गए 3, तो कितना आ गया, 3x बराबर कितना आ गया, 15। तो x बराबर कितना हो गया, 3 पंजे 15। तो उसके पास कितने कंचे हैं, 5 कंचे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। तो उसके पास 5 कंचे हैं, तभी तो जाके उसके बड़े भाई के पास कितने, 3 कंचे, और छोटे भाई के पास कितने, उसके कम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, अब n है तो शेषफल 4 बचता है, जबकि 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले भाई n है, ये जो n है इसको किससे विभाजित किया जा रहा है, 6 से विभाजित किया जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने बोला यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाता, तो यहां पे बात कीजिए 2n को 6 से विभाजित किया जाता, तो क्या बोला इसमें शेषफल क्या बचता, तो उसमें शेषफल पूछा है क्या बचता, इसमें शेषफल पूछा है क्या बचता। तो देखो सबसे पहले हमें n का मान पता होना चाहिए कि n का मान है कितना। अब कैसे निकलेगा भाई n का मान, तो यहाँ पे ऐसा क्या आना चाहिए जो शेषफल 6 बचे, तो इसमें ध्यान देना इन दोनों को ही जोड़ के लिखना होता है, या 6 एकम 6, तो यहाँ पे 4 बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इनके स्थान पे 10 आएगा। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के लिखना आता है, तो n का मान आ जाता है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 6 प्लस 4, यानी कितना आ गया 10। n का मान 10 आ गया, तो यहाँ पे लिख दो n का मान, तो 2n कितना हो जाएगा, 2n हो गया हमारा 20, यानी 2 गुना 10 बराबर कितना हो गया 20। अब इसको 20 को 6 से भाग देना है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो शेषफल कितना बचा, 2। तो राइट आंसर क्या आ गया, 2। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल था एकदम। लेकिन अगर जो बाई चांस यहाँ पे n ना होता, n का एक्यूरेट मान दिया होता, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं था, हमें केवल इससे मतलब थी, जो इससे बोला है इसमें से भाग देते थे, बस सिंपल एकदम। अब देखो इसमें क्या बोला गया, वही क्वेश्चन है सेम। अब हमें, मैंने क्या बोला, यदि n का मान दिया होता, अब यहाँ पे n का मान डायरेक्टली दिया होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल बचता है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब इसका मान एक्यूरेट दे दिया गया है, हमें केवल इनसे मतलब है। 17 से भाग देने की बात की जा रही है, तो 36 का 17 से भाग दे दो बस, 36 का 17 से भाग दे दो, 17 दूनी 34, तो शेषफल कितना बचा, 2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि पहले 136 का निकालेंगे और फिर 17 से भाग देंगे, उसका मान आ जाएगा तब। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा सीधा, उससे कोई मतलब नहीं है, जो शेषफल बचा है ना उसी को 17 से भाग दे दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये किसमें पूछा गया है, ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, ये दिया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है, ये किससे विभाज्य है, तो ये किस संख्या से, यानी ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन से कौन सी संख्या इसको काट देगी। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले
हमने 3 की पावर 25 को कॉमन ले लिया। जब 3 की पावर 25 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 25 कॉमन है। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस ये क्या हो गया, 27। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 3 की पावर कितना आ गया, 25 गुना, जोड़ो 27 और 9 कितने हो गए, 36, 4 कितने हो गए, 40। अब ये 40 आ गए। अब हमें कुछ नहीं देखना, ये देखना है 40 से कौन सी संख्या कट जाएगी। 40 जो संख्या दी गई है इसको कौन सा ऑप्शन काट लेगा, 11 काट लेगा नहीं, 16 काट लेगा नहीं, 25 काट लेगा नहीं, 36 काट लेगा नहीं। यानी इन चारों में से 40 को कोई सा ऑप्शन नहीं काट रहा। यदि यहाँ पे कोई 10 होता, कोई 20 होता, तो वो सीधा सीधा वो आंसर हो जाता हमारा, 10 या 20 में से कोई सा होता। लेकिन अब तो यहाँ पे ऑप्शन कोई सा नहीं मिल रहा। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, जब भी इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो इसमें से यहां से जो 3 दिया गया, एक 3 यहाँ पे छोड़ दो। तो मैंने क्या काम किया, 3 की पावर यहाँ पे कर दी 24। जब यहाँ पे 3 की पावर 24 करी गुना, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। और इसके भी फैक्टर कर लो, 4 गुना 10, ये भी कर लिया हमने फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की पावर 24 गुना इस 4 को ऐसे रहने दो, इसका मल्टीपल कर दो, कितना आ गया, 30। अब ये 30 आ गया। अब यहाँ पे देखना इस संख्या को कौन सी संख्या काटेगी, 11 काटेगी नहीं, 16 काटेगी नहीं, 25 काटेगी नहीं, बचा क्या, 30। 30 काट देगी क्योंकि 30 इसके मल्टीपल में है। और जो मल्टीपल में होता है वो संख्या उसको पूरी तरह से काट लेती है, तो 30 इसको काट सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 30 इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना। यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा हो, हमारे टेलीग्राम लिंक में डाल देना, हम उसको जरूर कराएंगे। ठीक है, तो ये करना बिल्कुल मत भूलना, इसको भी करना मत भूलना। ये मेरे लिए आप लोगों ने मुझे देखा सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू।